नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। तो दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना जाता है। वेदों को अपरुष से भी माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त। इस वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में सुदास व भरत के मध्य में हुए 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, बाष्कल, अश्वलायन, शंखायन तथा मांडुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ है गायन। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं: कौथुमी, जैमिनी और रामायणी। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हिती राजा सुब्बिलिम्पा और मितनी राजा मतिउज्जा के मध्य हुई संधि का उल्लेख मिलता है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत अश्विन का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो दोस्तों, वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था अथवा निशाक कहा जाता था। कुरीर एवं कर्ण
शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। निष्क या निशाका स्वर्ण वर्ण, सुवर्ण, मशाका, निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्राएं थीं, जबकि मशाका निम्न मूल्य वाली मुद्राएं थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, वितस्ता नदी को, यमुना नदी को? तो दोस्तों ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा नाम से संबोधित सरस्वती नदी को किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा सबसे अच्छी देवी, नदीत्मा सबसे अच्छी नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा गया है। सप्तसैदा प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियों एवं सरस्वती नदी की नदी भी शामिल थी। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती, वेद स्मृति तथा वेदवती आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्राह्मण पुराण, वेदवत्य पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, बारह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण। स्कंद पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान यजुर्वेद से होता है। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत केवल पद्य में, और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अथर्व कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग उपनिषद में, केन उपनिषद में, कठोप उपनिषद में? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी कठोर उपनिषद में। कठोर उपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क्य, मैत्रेय संवाद तथा राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम, जावली और उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्यान छंदोग उपनिषद में वर्णित है। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण में? तो दोस्तों पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी
बताया गया है। इसमें जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विधत में अपनी बात रखने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोतों के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन मिलता है। वैदिक काल में किस पशु को अगन्य माना गया है? बैल को, भेड़ को, गाय को, हाथी को। तो दोस्तों वैदिक काल में गाय को एक पवित्र पशु तथा इसे अगन्य माना गया है। अगन्य का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पर्णी नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया गया है। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजस, गोपति, समय गोधुली, पुत्री दोहिता कहलाते थे। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, पर्वती संहिता में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। तो दोस्तों मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषदों को वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवद गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। तो दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो दोस्तों ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। गोत्र शब्द का अर्थ पुत्र के, पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई है। ये किसी मूल पुरुष ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते थे: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अहिति और विश्वामित्र। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।